ये जो 2 क्लास हैं इन सर की जिनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो उससे मुझे हल्का सा आइडिया लग गया कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनके करीबन थोड़े वीडियोज़ है, 1 2 3 4 5 वीडियोज़ है जिनके अंदर इन्होंने क्या-क्या बता रखा है। एक तो पाइथन की थ्योरी है, एक पाइथन का दूसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन का, फिर इंटरप्रेटर के बारे में है, फिर थर्ड है फीचर ऑफ पाइथन और पाइथन हेलो वर्ल्ड का एक्सप्लेन एक कोई प्रोग्राम होगा। बस ये इतना ही है। तो मैं सोचूँ एक बार को इनका ये ले लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं किसी अदर का वीडियो कोई क्लासेस वगैरह फ्री जो भी रिसोर्सेज होंगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अंदर हम एक बार को पढ़ लेते हैं जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह है, किसने इन्वेंट करा था, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो एक बार को हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमें एक बेस छोटा मोटा बन जाए और किस लेवल की चीज़ें आने वाली है वो सब हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने कल ही आपको बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो ये पिछली वाली वीडियो में बता रखे हैं, वरना आप ये देख सकते हो। ठीक है। हाय एवरीवन, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन अलग तरीके से हो गया है, पर ये था कि मुझे आपको बताना भी ज़रूरी था कि मैं किस तरह से सारी चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ वीडियोस के लिए भी। आज था मेरा सेकेंड डे टीजीटी सीएस के प्रिपरेशन के लिए। आज मैंने देखा भी था सिलेबस के अंदर टीजीटी और पीजीटी का थोड़ा सा वेरिएशन है। जो मैं पांडास की बात कर रही थी, जो हमारे पाइथन के अंदर एरे जिसे हम कहते हैं पांडास को, वो पीजीटी के लेवल पे है, टीजीटी में नहीं है। बट मैं आपको यही बोलूँगी आप वो भी पढ़ के जाना, क्योंकि नेसेसरी है। मतलब कहीं से भी पूछ भी सकते हैं हल्का फुल्का, तो हमें नॉलेज तो होनी चाहिए। और वो बहुत बड़ा ऐसे हाई टॉपिक नहीं है कि हमें छोड़ के ही जाना है, बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, तो आप उसे कवर कर सकते हो। तो आज के दिन जो है मैंने इन सर की जितनी भी वीडियोस थी वो शुरू में स्टार्टिंग में आपको बताई, वो सारी मैंने एक बार को कवर कर ली। और उसके जो भी नोट्स है वो मैं बनाती भी गई, और आपको ये देखो स्क्रीन पे हर पेज की मैंने फ़ोटो भी डाल दी है। मैं सोच रही थी कि आपके लिए जितने भी सारे एक बारी मैं सारा टॉपिक कवर कर लूँ, उसके बाद सारा पीडीएफ करके मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँ। पर मुझे लगा कि वो सब, क्योंकि अभी मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इसमें सर्च कर रही हूँ, ज़्यादा फ्री कंटेंट है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, किस शुरुआत कहाँ से करें। जो कि मेन हमारी दिक्कत है वो यही है कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन से टीचर को पकड़ें जो सब कुछ सही बता रहा हो। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई टीचर नहीं मिला जो सब कुछ सही बता रहा हो। तो मैं क्या कर रही हूँ कि कहीं कहीं से चीज़ें उठा के पढ़ रही हूँ। और पाइथन का पी भी नहीं आता, इसलिए मैं 3-4 जगह से पहले पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को लिंक कर पाऊँगी। फिर मुझे अच्छे से नॉलेज बन पाएगी कि इसमें ये टॉपिक क्या है या फिर क्या चीज़ किस तरह से पढ़नी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ तब तक मुझे बहुत टाइम लग जाएगा सारी चीज़ें करते-करते, तब तक आप भी तो पढ़ ही रहे हो साथ-साथ में। तो मुझे लगा कि जैसे-जैसे जितने भी पेजेज़ मैं बना रही हूँ, लिख रही हूँ नोट्स के, वो आपको हर वीडियो के अंदर इस तरह से फ़ोटो मिल जाएगी उसकी, ताकि आप भी है ना इससे एक थोड़ा-सा रेफ़रेंस ले सकते हो कि क्या चीज़ें जैसे मान लो अगर आपको इन सर की वीडियोज़ नहीं देखनी है इतनी सारी, तो आप मेरे ये 4-5 पेज के नोट्स देख सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा पढ़ना। और है ना, किसी ने टेलीग्राम पे मुझे पूछा भी था साथी ने कि उनको एक प्रीति अरोरा करके मैम है, उनकी सीएस की बुक चाहिए थी। तो 11th की, तो 11th नहीं, आई गेस वो 12th की थी, वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। पर एक उनको कोई दूसरा वर्जन का चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल रही, बहुत मैंने सर्च करा। तो अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ वो अवेलेबल करा देना टेलीग्राम पे। सॉरी, प्रीति अरोरा मैम की सीएस की एक बुक है, पाइथन सीएस विद पाइथन समथिंग कुछ हेडिंग के साथ में, तो वो चाहिए। और वो प्लीज़ किसी के पास हो तो वो अवेलेबल करवा देना। टेलीग्राम का ग्रुप जो है, ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से मैं ना डेली व्लॉग जो भी डालूँगी, उसमें जो भी नोट्स वगैरह बनाऊँगी, वो आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे वीडियो के साइड में जो पेजेस होंगे वो लगा दिया करूँगी डेली, और आप उनको चेक भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था उन सर का जो नोट्स बनाए 4-5 पेजेस के, फिर मैं ये सोच रही थी कि एनसीईआरटी या सीबीएसई की जो बुक्स होती है उनको मैं प्रेफ़र करूँ, कि जो एक्चुअल में उनके कोर्स में या फिर सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं बुक्स के अंदर, वहाँ से मैं कवर कर सकती हूँ हल्का बेस। पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई की बुक को बेस बनाकर हम क्लियर नहीं कर सकते एग्ज़ाम। ये मुझे जहाँ तक है समझ आ गई है चीज़। तो हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि
वहाँ जाकर हमें थ्योरी देखो पूछेंगे तो थ्योरी नेटवर्किंग की सबको आती है, और डीबीएमएस की थ्योरी पूछेंगे सबको आती है, एचटीएमएल की सबको आती है। मोस्टली सारी थ्योरी जो पॉइंट है वो सबको ही आता है। बात दिक्कत वहाँ आती है कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग थोड़ा नया चीज़ है, और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आए तो वहाँ हमारे एक में से एक भी नहीं, ज़ीरो, एक में से ज़ीरो ही नंबर आएगा पूरा, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है हमें। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और मुझे जहाँ तक लगता है कि उसकी प्रैक्टिस हमें यूट्यूब से करनी पड़ेगी। और ये पीडीएफ जो थी वो मैंने आपको ये देखो टेलीग्राम पे भी भेज दी थी, जो हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स है। तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी पीडीएफ्स पड़ी है।